लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद बाज़ाबिता तौर पर चार्जशीट। फैज हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट मार्शल की कार्रवाई। ISPR के मुताबिक सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्जाम, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम भी चार्जशीट का हिस्सा। इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना भी शामिल। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ 9 मई समेत पुरतशद्दुद और बदअमनी के वाकयात की भी तहकीकात। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाकयात में मुलविस होने की अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। इनमें 9 मई से जुड़े वाकयात भी शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ पुरतशद्दुद वाकयात में सियासी अनासर। विफाकी काबीना ने बिजली बनाने वाली 8 IPPs के साथ सेटलमेंट मुआहिदों की मंजूरी दे दी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बिजली सस्ती होने का इम्कान। एलामिये के मुताबिक मुआहिदों के बाद बिजली की कीमत में कमी आएगी। कौमी खजाने को 238 अरब रुपए का फायदा होगा। इस्लामाबाद के शहरी खबरदार, गाड़ियों का टोकन टैक्स अदा ना किया तो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन मनसूख होगी। 1 जनवरी से इत्तलाक होगा। रजिस्ट्रेशन मनसूखी के साथ 200% जुर्माना भी आयद होगा। तर्जुमान एक्साइज ने कहा, शहरी गाड़ियों का टोकन टैक्स फौरी अदा करें। कराची में ट्रेलर ने मजीद 2 जानें ले ली। गुलबाई के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मां बेटा जाँ भाग, बाप जख्मी। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर ट्रेलर छोड़कर फरार, ट्रेलर तहवील में ले लिया। कराची में डकैती मज़ाहमत के दौरान फायरिंग पर पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मी एहलकार कल्लरी थाने में तैनात है। गार्डन में फायरिंग का वाकया पेश आया। साबिक विफाकी वजीर फैसल वावडा ने कहा, फैज हमीद ने गवाही दी, बानी और हवारी भी लपेट में आएंगे। बानी PTI का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल सरप्राइज नहीं होगा। ठीक वक्त पर ठीक काम हुआ। 75 साल बाद ताकतवर का आम आदमी की तरह एहतसाब हो रहा है। 14 दिसंबर को सिविल नाफरमानी के गुब्बारे से हवा निकल गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहरीक इंसाफ का ट्रायल से कोई लेना देना नहीं। सियासी मंजरनामे पर कोई असरात नहीं होंगे। सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। तर्जुमान PTI बोले, बानी को फैज हमीद के नाम पर ज़ेर अताब लाने की हुकूमती कोशिशें कबूलियत नहीं पा सकती। 2.5 बरस में हुकूमत ने कई झूठ तराशे हैं। चार्जशीट फैज हमीद और बानी PTI के गठजोड़ पर है। मुस्लिम लीग नून ने कहा, साबित हो गया 9 मई को एहतजाज नहीं बगावत की गई थी। तलाल चौधरी बोले, फैज हमीद के ट्रायल को सबूताज करने के लिए सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। सिविल नाफरमानी की कॉल से बढ़कर मुल्क दुश्मनी और क्या हो सकती है। काबीना इजलास से खिताब में कहा, इस्लामाबाद में तोड़फोड़ के हवाले से मीटिंग में वाज़ेह हिदायत दी। तरक्की और सरमायाकारी के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। वज़ीर आला अली अमीन गनापुर ने कहा, सियासी इख्तिलाफात के बावजूद सब मुल्की और कौमी मफाद के लिए आपस में बैठ सकते हैं। सियासी जमातों में इतने इख्तिलाफात और दूरियां पैदा की गई कि कोई आपस में बैठने के लिए तैयार नहीं। जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए सियासी जमातों और कायदीन को जमहूरी बनना पड़ेगा। कौमी मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात से लाहे अमल तय करना होगा। कारकुनान ने गंडापुर की गाड़ी रोकी तो गार्ड्स ने फायरिंग की। वजीर दिफा खाज आसिफ ने इल्जाम लगाया, कहा, मैदान से भागने के बाद सूबाइयत कार्ड खेलना घटिया हरकत है। बुशरा बीबी के बकौल तमाम लीडरान डी चौक पर छोड़कर भाग गए। तहरीक इंसाफ की सिविल नाफरमानी की कॉल नाकाम होगी। PTI को चैलेंज है, कोई भी पाकिस्तानी यूटिलिटी बिल देने से इनकार नहीं करेगा। जितनी बार चाहे हमलावर हों, हर बार भागेंगे।